हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी मिशन 30 में से 30 रीजनिंग अभियान को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, अब तक जो हमने किया क्लॉक, सबसे पहले मैं आपसे बात करूं ब्लड रिलेशनशिप, आपने काउंटिंग फिगर्स पढ़ा। मैं ऐसा समझता हूं इन सब में जितना भी आपके एग्जाम में आ सकता है आपको सब आ गया होगा। अभी जरा हम शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। ध्यान दीजिएगा, ये कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जिससे आप अपने रेलवे का पुराना कोई सा भी पेपर उठा लो, आपको कम से कम 3 से 4 प्रश्न इससे जरूर मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग के मैंने 4 सेशंस बनाए। दुनिया में जितनी भी तरह की कोडिंग डिकोडिंग हो सकती है जो आपके एग्जाम में आ सकती है, वो सारे के सारे इन सेशंस में कवर होंगी। मैं जानता हूं आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। आपको जब ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इनको जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सबको इनका फायदा मिल सके। जरा ध्यान दीजिएगा, आज का जो हमारा मिशन है वो है अल्फाबेट की कोडिंग डिकोडिंग को सीखना। मैं आपको बताऊं, ध्यान दीजिएगा, ये जो आधा पौन घंटे का टाइम है ये आपको यहीं पर अच्छे से याद करवा देगा। कभी आपको कुछ भी नहीं करना प्रैक्टिस के अलावा। ये अल्फाबेट का कोडिंग डिकोडिंग का एक सवाल जरूर आता है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये कोडिंग डिकोडिंग क्या है? क्या है ये कोडिंग डिकोडिंग? मैं आपको एक आसान भाषा में बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपकी परीक्षा में लिखा मिले कि एक निश्चित भाषा में 5 को 25 बोलते हैं, 6 को 36 बोलते हैं, तो बताइए 7 को कैसे बोलेंगे? इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 5 is coded as 25, 6 as 36. What would be the coding of 7? तो आपको क्या करना है? अगर मैं आपको सिंपल बोलूं तो आपको कोडिंग डिकोडिंग में कुछ नहीं करना सिवाय नकल करने के। नकल करना मतलब उसने जैसे किया उसको समझो और फिर उसको कन्वर्ट कर लो। जितनी भी दुनिया में कोडिंग्स हो सकती हैं जो आपके एग्जाम के मतलब की हैं, वो अधिकतम से अधिकतम 7-8 तरह की बन सकती है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो 2-3 टाइप्स हैं वो हम सबसे पहले कवर करेंगे। एक ये अल्फाबेट का है। आप कोई भी पेपर उठा लीजिएगा, अल्फाबेट का एक कोडिंग डिकोडिंग आता ही आता है। अच्छा, ज्यादातर बच्चे कर भी लेते हैं उसको, लेकिन मैं जो आपको सिखाऊंगा ना उसके बाद में क्या होगा, एक तो टाइम आधा लगेगा करने में, और दूसरा कुछ भी पूछ ले टफ से टफ तो भी आपसे होगा ही होगा। चलिए शुरू करते हैं। एक प्रश्न लेता हूं मैं आपके सामने आपको सिखाने के लिए। जरा ध्यान दीजिएगा, एक शब्द लेते हैं अपन, एक नाम ले लेते हैं अपन, मोहन। और जरा ध्यान दीजिएगा, सारे काम छोड़ दीजिए और ये 15-20 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही मेरी जो पहली टाइप है अल्फाबेट की उसका आधार है, बेस है। जरा देखो, उसने कहा मैं मोहन को कैसे बोलता हूं? मोहन को बोलता है क्यू, यहां हम ले लेते हैं डब्ल्यू, यहां हम ले लेते हैं ई, ये ले लेते हैं अपन जे, और ये हम ले लेते हैं सपोज टी। ये आपके सामने लिखा हुआ है। उसने कहा एक निश्चित भाषा में मोहन को QWEJT लिखा जाता है, तो उसी भाषा में आपको कुछ दिया जाए। जैसे यहां मैं ले लूं आई, जैसे यहां ले लूं मान लीजिए बी, जैसे यहां पर ले लूं टी, जैसे यहां पर ले लूं सपोज एन, और जैसे मान लीजिए यहां पर हम ले लेते हैं ई, कुछ भी ले लीजिए। अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, ये आपको क्या करना है? अरे आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे इस बात को, बट मैं आपको जब नियम सिखाता हूं, आपने इतने दिन से मेरी क्लासेस ले रहे हैं, तो नियम सिखाने के लिए पहले तो रूट में जाना ही पड़ता है। आज की कक्षा आपके 30 में से 1 नंबर पक्का, और कोडिंग डिकोडिंग की आपके 4 सेशन हैं, आप चारों अटेंड कीजिए। मैं आपको दावत से कह सकता हूं, गारंटी से कह सकता हूं, आपके 4 में से 4 आएंगे। और हमारा मिशन क्या है? 30 में से 30 हमें हर हालत में लेने हैं रीजनिंग के अंदर। इधर देखो, नकल करनी है साहब। अब आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, बट मैं तो अभी आपको सिखा रहा हूं ना, ऑप्शंस के साथ क्वेश्चंस अभी कराऊंगा एग्जाम में आए हुए। अब देखो, ये मोहन जो है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये जो मोहन है इसमें पहला लेटर है एम, उधर भी 5 लेटर हैं। इस एम का नंबर होता है 13 और इस क्यू का नंबर होता है 17। 13 और 17 में गणित में रिश्ता होता है प्लस का 4। क्या होता है साहब? प्लस का 4। तो आपने कहा ठीक है, ये आई जो है, आई का मतलब होता है 9, और 9 में अगर मैं 4 जोड़ू तो 13 होता है, और 13 का मतलब कितना होता है? एम। अब इसी तरह से मेरे को ओ का देखना है। ओ का नंबर होता है 15
और W का होता है 23। 15 और 23 में क्या रिश्ता होता है? प्लस का 8। एक बार चलने दो, मैं बताता हूं। आपको थोड़ी असहजता लग रही होगी कि सर ये नंबर कहां से ला रहे हैं बीच में, लेकिन एक बार चलते हैं, मैं आपको बताता हूं, रुको। इस B का नंबर होता है 2। जब 2 में मैं 8 जोड़ता हूं तो 10 आता है, और 10 का मतलब J होना चाहिए। ये H का नंबर होता है 8 और E का 5, तो 3 घटाने पर ऐसा हो पाएगा। 8 में से 3 घटाऊंगा तो 5 आएगा। ये T का नंबर होता है 20 और 20 में से 3 घटाऊंगा तो 17 आएगा, और 17 का मतलब क्या होता है? Q। ये A का नंबर है 1 और J का नंबर है 10। 1 और 10 में क्या रिश्ता है बताइए? जब मैं 9 जोड़ूंगा तो ऐसा हो पाएगा। और यहां पर N का नंबर कितना है? 14, और 14 में मैं 9 जोड़ू तो क्या आएगा? 23, और 23 क्या होता है? W। अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, एक आखिरी लेंगे। N का नंबर होता है 14 और T का होता है 20, तो प्लस कितना जोड़ूंगा? 6। 14 में मैं 6 जोड़ूंगा तब जाकर 20 आएगा। तो E का नंबर होता है 5 और 5 में मैं 6 जोड़ूंगा तो 11 होगा, और 11 के लिए क्या होगा बताइए? K होगा। अब देखिए, ये जो नंबर हैं, इन इन अक्षरों के, इन इन लेटर्स के जो नंबर हैं, वो आपको याद होने ही पड़ेंगे, और कोई तरीका नहीं है, नंबर याद करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आएगी। आप मेरे साथ बने रहिए आने वाले इस पूरे सेशन के अंदर। इस 10 मिनट, जो 10 मिनट आ रही है, इसमें आपको नंबर याद होंगे, ये मेरा वादा है। आप ढंग से सुनिए, समझिए। याद करने के 2 तरीके होते हैं, ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूं। जब कभी हम न्यूज़पेपर से न्यूज़ पढ़ते हैं और जब हम टीवी से सुनते हैं, तो टीवी का सुना ज्यादा याद रहता है, क्योंकि वो कम मात्रा में होता है, हमारा फोकस ज्यादा होता है। और जब हम उसी चीज को कुछ दोस्तों के साथ डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर हमें वो बहुत अच्छे से याद रहता है। मेरा याद करने का तरीका यह है, याद कराने का तरीका भी यह है कि चीजों को स्पेसिफिक बना दीजिए। आप देखिए, मेरे को कोई भी आपको प्रश्न सिखाने हैं अल्फाबेट की कोडिंग डिकोडिंग के, तो पहली जरूरत होगी कि आपको मैं नंबरिंग सिखाऊं, उसके बिना काम नहीं चलेगा। चलिए एक बार जरा मेरे साथ आइए, इस क्वेश्चन पे हम दोबारा आ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अल्फाबेट कहां से कहां तक होती है? ए से लेकर के जेड तक। एक बात तो बताओ, आपने, मैंने, हम सभी लोगों ने अपना जो हमारा करियर शुरू किया, जो स्टार्ट किया, वो कहां से किया? अरे ABCD से तो किया, 1 2 3 4, बताइए है कि नहीं? हमने यहीं से शुरू किया, और अब इस लेवल पर आकर के वो कॉम्पिटिशन्स में भी हमसे यही पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है? क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि हमारा करने का तरीका बदला कि नहीं बदला। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो ए से लेकर जेड है, ये हमें याद करना है, और रटना नहीं है, याद करना है, समझना है। जब किसी चीज को हम बार बार दोहराते हैं कॉन्शियसली, तो वो याद हो जाती है। एक बार मेरे साथ 5 मिनट तक बने रहिए और प्रयास कीजिए। जरा देखो, एक छोटा सा टर्म है EJOTY, ये बहुत ही कॉमन है, ज्यादातर लोग जानते हैं, बट मैं आपसे कुछ और तरह से इसके बारे में बात करूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए और अटेंशन दीजिए। ये E का नंबर है 5, कितना नंबर है? 5। J का नंबर है 10, O का नंबर है 15, T का नंबर क्या है? 20, और Y का नंबर क्या है बताइए? 25। एक बार मैं जो कहता हूं उस पर सुनते जाइए, आप ध्यान दीजिएगा। 26 अक्षर होते हैं अल्फाबेट में। एक बात बताओ, शुरू के 4 अक्षर A, B, C और D, क्या इन 4 को याद रखने के लिए, आपको वाकई में किसी नियम की जरूरत है? नहीं तो सबको याद है, A का नंबर 1, B का 2, C का 3 और D का 4। तो चलो मुद्दा शुरू करते हैं E से। E का नंबर क्या है? 5। एक बार शुरुआत में, बाद में इसकी भी जरूरत नहीं है, बल्कि आज का सेशन अटेंड कर लो, उसी में याद हो जाएगा। E का नंबर कितना होता है? 5। J का कितना होता है? 10। O का कितना होता है? 15। T का कितना होता है? 20, और Y का कितना होता है? 25। अभी मैंने आपको कहा E का नंबर 5 होता है, तो हमारे E ध्यान रहेगा कि E का नंबर 5। अब E का नंबर आपको पता है, तो एक बात बताओ, मैं एक आपसे सवाल पूछता हूं, आप अपने खुद से जवाब दीजिएगा। R के बाद क्या आता है? S आता है ना? J के बाद क्या आता है? K आता है ना? आप मुझे बताइए, T के बाद क्या आता है? U आता है ना? इसका अर्थ क्या है? जिस लेटर के बाद क्या आता है, किस लेटर के बाद क्या आता है, यह कतई मुद्दा नहीं है। आपको बहुत अच्छे से पता है किस लेटर के बाद क्या आता है। इसका क्या अर्थ है? क्या मैं कहना चाह रहा हूं आपको? ई अगर आपको पता है, अगर आपको ई पता है, तो ई के बाद एफ आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी हम सब आपस में चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वो याद और अच्छे से हो जाएगा।
तो ई का नंबर अगर 5 है तो एफ का नंबर खुद ब खुद कितना बनता है? 6। इसमें कोई शक नहीं। अच्छा चलो एक बात बताओ मेरे को, आप लोगों ने किसी ने जी का नंबर आ गया, G7 सुना है? बताओ जरा, क्या G7 सुना है क्या? मैंने तो बचपन से सुना ग्रुप 7, एक 7 ऐसे देश, विकसित देशों का समूह, बीच में ये G8 हो गया था, वापस G7 हो गया। ये बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस है ग्रुप 7। और अगर ना भी हो तो हमें क्या फर्क पड़ता है, वैसे है। आपको याद रखना है जी का नंबर कितना होता है? 7। थोड़ी बातचीत इसलिए की ताकि साथ के साथ याद हो जाए ग्रुप 7, G7। अब जरा देखना, जरा एच के साथ जरा देखिए, मेरे साथ साथ देखो एच को। अगर इस एच का मैं सर और पैर ढक दूं, अगर इस एच का मैं सर और पैर ढक दूं, तो क्या ये आपको 8 जैसा नजर नहीं आ रहा? क्या इस आई को मैं ऐसा बना दूं तो ये क्या 9 जैसा नजर नहीं आ रहा? देखो एच और आई की शक्ल में ही 8 और 9 छिपे हुए हैं। भगवान ने इनको 8 और 9 जैसा बनाया है क्योंकि उनको मालूम था एक दिन आप कंपटीशन की तैयारी करोगे और आपको कोई ना कोई लॉजिक चाहिएगा। मैं क्या कहना चाहता हूं, जिसको लॉजिक ढूंढना होता है वो कैसे भी ढूंढ लेता है। चलो आई की यात्रा हुई 9 तक की। अब आई के बाद आता है जे। जरा देखना इधर, क्या यहां पर इजोटी में जे आ रहा है? हां आ रहा है। तो जे का मतलब कितना हुआ? 10। तो ई का नंबर है 5, जे का नंबर कितना है? 10। तो यहां आपको अगर 5 से ऊपर चलना है तो स्टेशंस बने हुए हैं। अगर 5 से ऊपर चलना है तो ई से चलेंगे, 10 से ऊपर चलना है तो जे से चलेंगे, 15 से ऊपर चलना है तो ओ से चलेंगे, 20 के ऊपर चलना है तो टी से चलेंगे, और 25 के ऊपर चलना है तो वाई से चलने की क्या जरूरत है? वाई के अगले वाला तो अकेला जेड ही आता है। सभी को पता है कि 26 नंबर जेड का होता है। चलो अभी मैं 10 पर था, थोड़ी मेरे साथ बने रहिए तभी मजा आएगा आपको, और ये बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं 10 नंबर, आपको पता है साहब, 10 के आगे बात करें 11 और 12, 11 और 12 याद नहीं है, लेकिन 10 नंबर याद है। जे का नंबर 10 होता है। जे का नंबर क्या होता है? 10। तो जे का नंबर अगर 10 होता है तो जे के अगला वाला है के, और के अगले वाला है एल। तो के का नंबर 11, जम्मू एंड कश्मीर, जे के बाद के आता है, और एल का नंबर होगा 12। अभी फिलहाल हम जे की मदद से याद करेंगे कि जे के बाद में के और के बाद में एल, तो के 11 हुआ और एल कितना हुआ? 12 हुआ। अब जरा ध्यान देंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स, अटेंशन दीजिएगा। अब ये 12 के बाद में 13 नंबर आ रहा है, बट मैं आपको अल्फाबेट की कुछ बातें बताता हूं जो आपको अगले सवालों में काम भी आएगी। इधर देखना जरा ध्यान से। ये अगर मैं बात करूं आपसे, इधर लिख देते हम ए से लेकर के एम, ए से लेकर के एम और एन से लेकर के जेड। ये अल्फाबेट के आधे आधे 2 हिस्से हैं। ये आधे आधे क्या है बताइए? 2 हिस्से हैं। अगर आधे आधे 2 हिस्से की बात करूं तो क्या मतलब हुआ भाई? अल्फाबेट में कुल मिलाकर कितने शब्द होते हैं? अल्फाबेट में कुल मिलाकर के 26 शब्द होते हैं। क्या होते हैं? 26, 26। और 26 का आधा करें, 26 का आधा करें तो क्या होता है? 13। कई बार ऐसा आपको प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आपको वो कहेगा कि वर्णमाला के शुरू के 13 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दो। तो उस केस में आप काउंट करो और फिर विपरीत में लिखो, इतना समय नहीं है। हम तो बिल्कुल सटीक चलेंगे, हमें याद होना चाहिए लेकिन रटावा नहीं होना चाहिए। तो क्लियर दिखता है कि ए से एम शुरू के 13 हैं और एन से जेड आखिरी के 13 हैं। इसको ऑफिशियली भी क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ, और इसको बोलते हैं सेकंड हाफ, यानी कि शुरू के 13 और आखिरी के 13। एक पंथ 2 काज, एक तीर से 2 निशाने, 2 चीज हो गई। एक तो पहला हाफ और सेकंड हाफ याद हो गया, और दूसरा एम और एन का नंबर याद हो गया। एम का नंबर 13। क्यों 13? क्योंकि ये फर्स्ट हाफ का आखिरी है। एम का नंबर 13 क्यों 13? क्योंकि ये फर्स्ट हाफ का आखिरी है। 1 से 13 याद भी होने चाहिए। और एन का नंबर 14 क्यों 14? क्योंकि ये सेकंड हाफ का फर्स्ट है। तो ये फर्स्ट हाफ का लास्ट है और ये सेकंड हाफ का क्या बताइए? फर्स्ट है। तो एम और एन तो याद हो गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओ का टर्न आया। आप जरा याद कीजिए, क्या ये फॉर्मूला जो इजोटी नाम का है, इसमें आपको ओ नजर आ रहा है? मेरे साथ जरा रिकॉल कीजिए अपने अपने घरों पर। ई का नंबर 5, जे का नंबर 10, ओ का नंबर 15, टी का 20 और वाई का क्या होगा बताइए? 25। तो हम यहां बात करें
ओ का नंबर 15 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 15। अगर आपको ओ याद है, अगर आपको ओ याद है तो ओ की मदद से मैं पी और क्यू की बात करूंगा। पी का नंबर क्या होगा? 16 और क्यू का नंबर होगा 17। बोले सर इसका तो कोई ट्रिक नहीं आया। अरे भाई कोई बात नहीं, आपको ओ तो याद है ना। अगर ओ 15 है तो फिलहाल ऐसा करो 16 और 17, 16 और 17 के लिए क्या करो? 16 नंबर हो गया, ओ के बाद पी और पी के बाद क्यू। जब ये पी और क्यू 4 5 6 10 बार इस्तेमाल होंगे ना प्रश्नों में, तो अभी खुद ही याद रह जाएगा। फिर आपको इस इजोटी की भी जरूरत नहीं है, इन शक्लों की भी जरूरत नहीं है, सब याद हो जाएगा। बस शुरुआत में कुछ तो चाहिए ना, कहीं से तो शुरू करें। चलो 16 और 17 क्या हुए? पी और क्यू। अब 18 19 20 की बात करते हैं। 18 19 20 के लिए जरा देखो, मैं इधर लिखता हूं आर एस टी। अगर मैं बात करूं तो जरा देखिए ध्यान से, राजस्थान स्टेट टूरिज्म, राजस्थान सेल्स टैक्स, या कुछ भी कर सकते हैं। आपको पता है अभी सब जगह जीएसटी है, वरना क्या होता था? गुजरात में कहलाता जीएसटी, मध्य प्रदेश में एमएसटी, बताओ है कि नहीं? हर राज्य का नाम ले लीजिए और आगे क्या है? सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स। अब आपको क्या करना है? अच्छा चलो एक बात और बताओ, इधर जरा देखना तो, टी का नंबर क्या है? 20। आपको याद है ना टी का नंबर 20 है, तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि टी का नंबर अगर 20 है तो एस का नंबर 19 है और आर का नंबर 18 है। तो आर एस टी 18 19 20। आप ध्यान दीजिएगा। एक बात बताइए आप मेरे को, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, जरूरी बातें सुनिएगा। मुझे एक बात बताओ, आपने आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आज से 4 दिन पहले क्या कपड़े पहने थे, या 4 दिन पहले आपके घर में क्या किचन में बना था? क्या आपको याद है? मुझे खुद को याद नहीं है, कल का याद नहीं है, लेकिन 5 साल पहले कोई स्पेशल दिन था, किसी का बर्थडे का सेलिब्रेशन था, या मान लो कभी कोई बड़ा व्यक्ति है जिसकी कोई शादी का दिन था, या कुछ और था, कोई स्पेशल वेरी वेरी स्पेशल डे, उस दिन क्या बना था और क्या कपड़े थे वो याद है। याद रखिएगा, याद करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। डिस्कशन कीजिए मेरे साथ, औरों के साथ, और उसको याद कर लीजिए, और फिर अपन समय के साथ बात करते रहेंगे। अब इधर देखो, मैंने अभी क्या बोला? टी का नंबर क्या था? 20, और उससे पहले आर एस टी, आर का नंबर 18, एस का नंबर 19 और टी का नंबर 20। तो मैं कहूंगा 18 19 और 20। अगर आपको टी पता है, अगर आपको टी पता है तो आपको 20 नंबर मालूम है, और 20 के आगे चलने के लिए क्या करूंगा? 21 22 23, यानी कि यू वी और डब्ल्यू, यू वी और डब्ल्यू। आपने कहा सर फिर कोई ट्रिक नहीं है। अरे छोड़ो ट्रिक को, टी का नंबर 20 है वो तो पता है ना, तो टी के आगे यू, यू के आगे वी, और वी के आगे डब्ल्यू। जब ये वी कई बार इस्तेमाल होगा तो आपको पता लग जाएगा कि वी होता ही 22 है और डब्ल्यू होता ही 23 है, और आखिरी के 3 होते हैं क्या? एक्स वाई और जेड। और मैं उम्मीद करता हूं कि आखिरी के 3 याद रखने के लिए भी किसी नियम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अब आप मेरे साथ बोलिए, आप जहां पर भी हैं अभी मेरे साथ बोलिएगा। ई का नंबर क्या होगा? 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। शुरू के 4 फटाफट रिवाइज करो 30 सेकंड्स में। ए बी सी डी याद रहेगा कि नहीं बोलो? ई का नंबर क्या है? 5। अगर ई 5 तो ई के अगला वाला कौन था? एफ। एफ हमेशा 6 रहेगा। अगर जी की बात करूं तो कैसे याद करवाया? ग्रुप 7, अ ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्रीज, G7। अगर जी 7 है तो एच की शक्ल 8 के जैसी है और आई की शक्ल 9 के जैसी है, तो ये 8 और 9 हुआ। अगर मैं जे की बात करूं तो जे की बात करूंगा तो ये मेरे इजोटी में आ रहा है, तो जे का नंबर कितना है बताइए? 10। अगर आपको जे का नंबर 10 पता है तो जे के जस्ट अगला के और फिर एल, तो के और एल हम याद करेंगे जे की मदद से, 11 और 12। एम कैसे याद किया मैंने? एम याद किया जो फर्स्ट हाफ है उसका आखिरी, और एन कैसे याद किया? सेकंड हाफ का फर्स्ट। तो ये तो हो गया 13 और ये हो गया 14। ओ कैसे याद किया? ओ हमारा इजोटी के बीच में आ रहा है, तो ओ का नंबर कितना होगा बताइए? 15। और ओ अगर ये आपको याद है तो 16 और 17 के लिए क्या बताया? पी और क्यू, ओम प्रकाश, पी 16 क्यू 17। और 18 19 20 के लिए मैंने क्या कोशिश की? आर एस टी। दुनिया में जब भी याद करना हो तो लॉजिक्स को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ कि वो लॉजिक याद करने में और टेंशन हो जाए। लॉजिक्स को फनी बनाओ, इजी बनाओ, और आम जिंदगी में जो शब्द काम आते हैं उनसे कनेक्टेड बनाओ ताकि आसानी से याद हो जाए। अच्छा 20 के ऊपर चलें तो क्या करना? टी से चल लो,
यू, वी और डब्ल्यू 21, 22 और 23, और आखिर के 3 रहेंगे एक्स, वाई और जेड। जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको जो अभी प्रश्न यहां लिखा था उस प्रश्न पे गौर कीजिएगा। अब आप मेरे साथ देखिए, एक्चुअल में क्या होता है, हम आम जिंदगी में एम और क्यू को आपस में कंपेयर नहीं करते, और करेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा गिनने में। इतना टाइम नहीं होता, अटेम्प्ट पूरा करना है, पेपर पूरे में से पूरा। अगर एम की बात करूंगा तो एम का नंबर 13 है, देखते ही पता लगना चाहिए, और क्यू का नंबर 17 है, और 13 और 17 में +4 का रिलेशन है। 13 और 17, 13 और 17, इनका कंपैरिजन हम आम जिंदगी में करते हैं। मैं अगर दूसरी भाषा में कहूं तो मैं कहूंगा कि छात्र जो हैं वो नंबर को नंबर से तुलना करना आसान समझते हैं, बट अक्षर को अक्षर से तुलना करना आसान नहीं समझते। तो सबसे पहले क्या काम करें हम, इट इज बेटर टू लर्न ऑल द नंबर्स ऑफ ऑल द अल्फाबेट्स। ये पहली आवश्यकता है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अच्छा चलो, अब मेरे साथ बोलना, एम का नंबर 13, क्यू का 17 +4, आई का नंबर 9, 9 में कितना जोड़ो, 4। अच्छा, 9 में 4 जोड़े तो 13 होता है, और 13 कितना था, आप भी बोलो मेरे साथ साथ, वहीं पे 13 कितना था, एम, ये लो। इस ओ का नंबर कितना था, 15, और डब्ल्यू क्या होता है, 23। अरे डब्ल्यू कैसे 23 था, टी के बाद यू, वी, डब्ल्यू। अब ये डब्ल्यू 4 बार और आ जाएगा तो याद नहीं हो जाएगा ये 23 होता है, रटना नहीं समझना। तो ये 15 और ये 23। अच्छा, गणित में 15 से 23 चलेंगे तो प्लस का 8 होता है, 8 जुड़ा हुआ है। बी का नंबर कितना होता है, 2 में अगर 8 जोड़ू तो 2 में 8 जोड़ू तो 10, और 10 का मतलब कितना होता है, जे। इस एच का नंबर कितना है, 8, देखो उसकी शक्ल, एच का नंबर 8 और ई का नंबर कितना है, 5। 8 और 5, अरे जरूरी थोड़ी हमेशा जुड़े, कम भी तो हो सकता है। तो 8 से 5 पे पहुंचे तो 3 घट गया। टी का नंबर कितना है, 20, 20 में से 3 घटाइए कितना होगा, 17, और 17 का मतलब क्यू। अच्छा, इस ए का मतलब तो एक ही होता है, और जे का नंबर कितना होता है, 10। अच्छा, 1 से 10 मतलब कितना हुआ, +9 जुड़ गया। इस एन का नंबर कितना है, 14, 14 में 9 जोड़ू तो कितना आएगा, 23। अभी अभी आया था ना 23, 23 कितना होता है, डब्ल्यू। देखो दूसरी बार यूज कर रहे हैं डब्ल्यू, तो अगर मैं बात करूं और 1-2 बार आएगा तो याद हो जाएगा। आगे बात करूं, आखिरी एन का नंबर कितना है, 14, और टी का नंबर कितना है, 20। 14 से 20 में क्या रिश्ता होगा, प्लस का 6, और यहां मैं बात करूं ई का नंबर कितना है, 5, 5 में 6 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 11, और 11 का नंबर कितना होता है, के। जे नंबर 10 का होता है, जम्मू एंड कश्मीर। उम्मीद है मेरी बात को समझ पा रहे हैं। यह पहला प्रश्न, इस पहले प्रश्न का उद्देश्य आपको सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट को याद करवाना था। कोडिंग डिकोडिंग में आपको सिखाता हूं, पैटर्न तो मैं आपको बता रहा हूं, बट आपको मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसके बाद आपसे कोई प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन नंबर याद कराए बिना मैं कैसे बताता, चलो आगे देखिएगा। एक प्रश्न संख्या 2, सब लोग ध्यान देंगे, बहुत अटेंशन दीजिएगा। मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एल यहां पर है, आर यहां पर है, सी यहां पर है, सपोज एच यहां पर है, और एक और शब्द लेंगे हम, क्या लेंगे, जे शब्द लेते हैं। अब जरा देखिए, मान लीजिए इसकी कोडिंग की कुछ इस तरह से, जो मैं सामने लिख रहा हूं आपके, वो इसकी कोडिंग है, जरा ध्यान दीजिएगा। और यहां पर फिर आपको कुछ दिया बनाने के लिए, और जो दिया वो क्या दिया, यहां पर दिया एच, यहां पर दिया एम, और यहां पर दिया मान लीजिए क्यू, यहां पर दिया जेड, और यहां पर अपन ले लेते हैं सपोज डी। ये मेरा प्रश्न है। यह प्रश्न खतरनाक प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, और आपको सिखाने के लिए बस इसको मैं सिखा दूं तो मेरे को कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाएंगे, फिर मैं सीधा प्रैक्टिस पे चलाऊंगा। बोर्ड पे देखिए सारे लोग, यह प्रश्न मुझे कह रहा है एक निश्चित भाषा में, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, इसको ऐसे लिखा जाता है, तो फिर इसको कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है, नकल करने के लिए अगर हम बात करें तो हम पहले देखें तो सही कि उसने क्या किया, जो उसने किया वही हमें एज इट इज करना है, लेकिन पता तो लगे पहले। तो जरा देखो, बहुत ध्यान से मैं कह रहा हूं, उसको सुनिएगा। एल का नंबर कितना होता है वैसे, 12, बिल्कुल होता है साहब। ओ का नंबर कितना होता है, 15। अच्छा, 12 और 15 गणित में क्या रिश्ता होता है, प्लस का 3 होता है साहब, मान ली बात। चलो, एच का नंबर कितना होता है, 8 होता है ना, शक्ल 8 के जैसी है। 8 में 3 जोड़े
तो 8 में 3 जोड़कर क्या आता है 11, और 11 में क्या आता है के। बताओ है या नहीं, मुझे बताइए। अब मैं आपसे जो कह रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुन लीजिए, कान खोल करके, बहुत अटेंशन से। मुझे एक सवाल पूछना है आप लोगों से, आप अपने अपने हिसाब से उत्तर दीजिए। आप लोग अपने परीक्षा में उत्तर को लिखकर आओगे या जो 4 ऑप्शंस मिलेंगे उनमें से आप किसी ऑप्शन को चुन कर आओगे? आपको राइटिंग करके आनी है या ऑप्शन को टिक करके आना है, क्लिक करके आना है, चुन कर आना है? दूसरा ऑप्शन सही है ना? आपको उत्तर लिख कर नहीं आना, आपको ऑप्शंस में से चुनना है। अभी मैं सिखा रहा हूं, अगले प्रश्न से मैं भी ऑप्शन दूंगा आपको, अभी मैं आपको सिखा रहा हूं। अब सुनो जो मैं कह रहा हूं, आपको परीक्षा में यह प्रश्न आया, 4 ऑप्शन मिले और चारों ऑप्शन में पहले लेटर में कुछ ना कुछ लिखा था। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इन चारों ऑप्शंस में जो मैं कह रहा हूं ना, वो इस अल्फाबेट की कोडिंग डिकोडिंग की सबसे महत्वपूर्ण बात है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान देना चाहिए। अब मैं कह रहा हूं कि इस प्रश्न का उत्तर मुझे लिखकर तो आना नहीं है, मुझे तो ऑप्शंस में से चुन के आना है। और मेरा जो मैंने बनाया, तो मैंने कहा साहब 12 15, 12 से 15 मतलब 3 जुड़ा तो ये 8, 8 में 3 जोड़ा तो 11, और 11 होता है के। मैंने पहला ऑप्शन देखा तो मैंने देखा कि यहां तो के है ही नहीं पहले नंबर पे। मैंने दूसरे को देखा, यहां भी कुछ नहीं है के, यहां भी नहीं है के, और यहां भी नहीं है के। मान लो, एक बार सुनो तो सही पूरी बात, मान लो चारों ऑप्शंस में पहला लेटर के नहीं है, तो आपने कहा साहब एक ऑप्शन होता है चौथे नंबर पे कई बार लिखा होता है, इनमें से कोई नहीं। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चारों ऑप्शंस में इनमें से कोई नहीं भी नहीं था, यानी कि सब जगह कोई ना कोई लेटर था और पहला लेटर के नहीं था। सुनो ध्यान से, पहला लेटर के नहीं था। अब स्टूडेंट्स ने कहा यह क्या बात हुई, ये तो प्रश्न ही गलत है। अरे प्रश्न गलत नहीं है, अभी आपकी नॉलेज थोड़ी अधूरी है, 5 मिनट और देखिए मेरे साथ, मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, फिर आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि के आएगा भी कि नहीं आएगा। लेकिन यह तय है कि अगर ऑप्शंस में पहला लेटर के नहीं है तो इसका मतलब ये आंसर भी जो आएगा उसमें पहला के नहीं होगा। अब आप कह रहे हो कैसे नहीं होगा, तो जरा देखिए, इस पूरी वर्णमाला में, इस पूरी अल्फाबेट में 2 चीज याद करने की होती है। कितनी चीज बता रहा हूं? 2 चीज, केवल 2 चीज। एक, पूरे ए से लेकर जेड तक के नंबर्स, ए से लेकर जेड तक के नंबर्स ये याद होने चाहिए, पहली चीज होती है। और दूसरी चीज सुनो ध्यान से, वो होती है इस वर्णमाला में अपोजिट पेयर, अपोजिट लेटर्स को याद रखना। ये अपोजिट लेटर्स क्या बला है वो देखो, 5 मिनट लगेंगे, फिर कॉन्सेप्ट खत्म, प्रैक्टिस केवल और केवल प्रैक्टिस। देखो वर्णमाला ध्यान दीजिएगा सब लोग, वो चलती है ए से लेकर के जेड। कहां तक चलती है? ए से लेकर के जेड। ऐसा माना जाता है कि वर्णमाला का जो बायां है, बायां यानी कि लेफ्ट, और वर्णमाला का दायां, दायां माने कि राइट, जो आपका लेफ्ट है यानी मेरा भी आपका भी, वही इसका भी लेफ्ट है, जो मेरा राइट है वही इसका भी राइट है। यानी कि बायां और दायां, बायां और दायां हमारे बिल्कुल एक जैसे, जैसे हमारा है वैसे ही वर्णमाला का भी है, ये पक्की बात है। अब ये अपोजिट पेयर क्या थे, आपको 3-4 मिनट पूरी बात सुननी पड़ेगी, तभी आपको बात समझ में नहीं, और ये अगर मिस कर गए तो फिर आगे तक गड़बड़ी होती रहेगी। देखो एक परिभाषा बोलता हूं, परिभाषा क्या है, ये बायां तरफ, ये दायां तरफ, और परिभाषा ये कि बाएं और दाएं तरफ से समान नंबर पर आने वाले अक्षर एक दूसरे के अपोजिट कहलाते हैं। जरा बाएं से पहला बताना कौन सा होगा? ए, और दाएं से पहला बताना कौन सा होगा? जेड। तो यहां पर सीखिए मेरे साथ, मेरी बात को समझिए। क्या समझिए कि ए और जेड एक दूसरे के क्या है बताइए? अपोजिट है। अच्छा, ए का अगर अपोजिट जेड हुआ तो जेड का अपोजिट ए हो जाएगा। इसका मतलब वर्णमाला में अक्षर तो 26 होते हैं, बढ़िया जोड़े, बढ़िया जोड़े कितने बनेंगे बताइए? जोड़े बनेंगे 13। कितने बनेंगे? 13। तो आप मेरे साथ देखिए जरा बोर्ड पर और ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। देखो शुरू के 3 अक्षर होते हैं ए, बी और सी, बताइए है कि नहीं? से लेकर अपन चलते हैं एम तक। और अब मुझे बताइएगा कि क्या ए का उल्टा जेड होगा, बी का वाई और सी का एक्स?
कैसे याद रहेगा ये? अरे शुरू के 3 है ए बी सी और आखिरी के 3 क्या है? जेड वाई और एक्स। मैंने अभी आपको क्या कहा? मैंने कहा बाएं से जो नंबर है अगर वही नंबर दाएं से भी हो तो दोनों नंबर पर आने वाले अक्षर एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? अपोजिट कहलाते हैं। तो इधर से पहला ए, इधर से पहला जेड, इधर से पहला ए, इधर से पहला जेड, इधर से दूसरा बी, इधर से दूसरा वाई, इधर से तीसरा सी, इधर से तीसरा एक्स। तो मैं बात करूं पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो हम यहां बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी का उल्टा तो आसानी से याद हो गया, ए बी सी का उल्टा तो आसानी से याद हो गया। क्या हो गया बताइए? जेड वाई और एक्स, जेड वाई और एक्स। अब मैं बात करूं एम का उल्टा एन होना चाहिए। एम का उल्टा एन कैसे होना चाहिए? देखो जरा ध्यान से, ये मैंने दीवार बना दी, ये आपको थोड़ी देर पहले, सॉरी ये एन है, ये क्या है? एन। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि वर्णमाला के 2 हाफ होते हैं, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ ए से लेकर के एम, फर्स्ट हाफ ए से लेकर के एम और सेकंड हाफ एन से लेकर के जेड। तो ये एम अगर मैं देखूं तो ये बाईं तरफ से 13वां अक्षर है, बताइए है कि नहीं? और एन अगर मैं देखूं तो दाईं तरफ से 13वां अक्षर है। और मैंने परिभाषा क्या बताई? सेम नंबर पर आने वाले अक्षर एक दूसरे के अपोजिट कहलाते हैं। तो बाएं से 13वां एम है और दाएं से 13वां एन है, और ये हमने पहले भी याद किया था जब हमने नंबर याद किए। अब थोड़ा आगे चलते हैं। 13 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? 13। क्यों साहब? क्योंकि 26 तो अक्षर ही होते हैं, तो पेयर बनेंगे 13। और मैं आपसे इतना से बताऊं कि अब बच गए 9, तो 9 की जरा बातचीत हो जाए, ध्यान से मेरी बात। अगला शब्द है डी, और मैं याद करूंगा सुबह सुबह दूध वाले को। किसको बताइए? दूध वाला। अगर मैं बात करूं दूध वाला, बहुत ही आसान शब्द है। सुबह सुबह हम सबके घर में दूध वाला आता है, और नहीं तो हम उस तक पहुंच जाते हैं, इतनी कॉमन चीज है। तो आप डी और डब्ल्यू याद कर लो। डी का उल्टा क्या होता है? डब्ल्यू। इधर से चौथा डी होता है, उधर से चौथा डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो डी का उल्टा डब्ल्यू। ऐसे लोग जिनको दूध बिल्कुल पसंद नहीं है वो डॉग वाला कर सकते हैं। अरे मुझे तो ना दूध वाले से मतलब ना डॉग वाले से मतलब, मुझे मतलब है डी का उल्टा डब्ल्यू होना चाहिए। और इतनी बात भी इसलिए की ताकि आपको याद हो जाए। चलो अगला टर्न है ई का। ई, डी के बाद में ई आता है। सब ध्यान दीजिएगा। डिक्शनरी का महानतम शब्द, सबसे महानतम शब्द वो है लव, LOVE। ये महानतम शब्द हमारे को यहां पर 2 पेयर याद करवाएगा। शुरू के 2 अक्षर विरोधी हैं, अपोजिट हैं, और आखिरी के 2 भी अपोजिट हैं। तो अभी टर्न किसका आ रहा है? ई का। तो लव आप याद रखिए, आसानी से याद रहेगा। एल के साथ ओ जोड़ा है और वी के साथ में ई जोड़ा है, तो एल और ओ पेयर बनेंगे, वी और ई पेयर बनेंगे। तो ई के साथ क्या आएगा बताइए? वी, वीई, वीई, वीई। तो मैं यहां बात करूंगा वीई, तो ई का उल्टा क्या होना चाहिए? वी। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ई के साथ तुरंत क्या दिखता है आपको? एफ। अब एफ के लिए भी कुछ याद करेंगे, तो वो याद करेंगे हम यूजफुल। यूजफुल, अगर दुनिया में कोई चीज यूजफुल है तो अच्छी है, और यूजलेस है तो किसी काम की नहीं है। तो यू का उल्टा एफ बनेगा। अभी एफ आया है तो एफ का उल्टा आप क्या बनाएंगे? यू, यूजफुल। अच्छा जी की बात करूं, आप लोगों ने इंडिया में जीटी रोड का नाम सुना है? ग्रैंड ट्रंक रोड सुना है क्या? जीटी रोड बताओ तो। हाँ बिल्कुल सुना है सभी लोगों ने। अभी तो ये फिलहाल 2nd लॉन्गेस्ट हाईवे है इंडिया का, पहले लार्जेस्ट था। तो जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, तो हम याद रख लेंगे साहब कि जी का उल्टा क्या होता है? टी। तो टी मिले तो जी कर दीजिए, ग्रैंड ट्रंक रोड, आसानी से याद रहेगा। अगला टर्न एच का आता है। वक्त आ गया भगवान का नाम लेने का। हरि शंकर, हरि शंकर, हरि शंकर। एच का उल्टा क्या होगा? एस। हरि जहां जहां वहां शंकर ढूंढ लीजिएगा, और जहां जहां शंकर वहां हरि ढूंढ लीजिएगा। यहां पर दोनों विरोधी हैं और वैसे दोनों एक ही है। तो मैं बात करूं एच का उल्टा क्या होगा? एस। एस मिले तो एच। अच्छा आई, आई के लिए मैं बोलूंगा, आप देखो इसका तो सबसे गहरा रिश्ता है आपके साथ। इंडियन रेलवेज, भारतीय रेलवे। अरे ये तैयारी रेलवे की ही तो चल रही है, हाँ या ना? आपको मैं जानकारी देता हूं, आप भी उसको टैली कर लीजिएगा। मेरी जानकारी में यह है कि भारतीय रेलवे, अगर मैं क्षेत्रफल के लिहाज से बात करूं
तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आपको इनकम के हिसाब से नहीं बोल रहा, मैं आपको बिजनेस के हिसाब से नहीं बोल रहा, मैं आपको क्षेत्रफल के हिसाब से बोल रहा हूं। यानी जितनी जमीन रेलवेज के पास है उतनी जमीन विश्व में किसी भी संस्थान के पास नहीं है। तो इंडियन रेलवेज, आई का उल्टा आर होगा और आर का उल्टा क्या होगा, आई होगा। तो रेलवेज तो आप इंडियन हैं और इंडियन तो आप रेलवेज हैं। आई के बाद जे, जे को हम करेंगे जनता क्यू। जनता क्यू कोई महाराष्ट्र में कोई जगह भी है और वैसे ना भी हो तो हमारे देश की जनता आपको कहां नजर आती है, कतार में, क्यू में। अब ये ऑनलाइन का जमाना जरूर आया जिसमें कतारें कम हुई, वरना पानी बिजली का बिल जमा कराना हो, कहीं पर राशन की लाइन हो, चाहे हम बात करें टिकट सिनेमा घर में लेना हो, कुछ भी हो, जनता इज ऑलवेज इन क्यू। बट अब थोड़ी कतार कम है। और जो जनता क्यू में खड़ा होने से मना कर दे, आपको मजाक में बता रहा हूं, उसके लिए, जो जनता मना कर दे उसके लिए तुरंत काले पानी की सजा, काला पानी। तो के पी भी उल्टे होते हैं, तो के का उल्टा क्या होता है, पी। के का उल्टा क्या होता है, पी। तो काला मतलब पानी, पानी कौन सा बताइए, काला। और के आगे क्या आता है, एल। आपको याद है ना, एल हमने थोड़ी देर पहले याद किया था, जरा देखो, LOVE, जिसमें मैंने कहा था कि एल के साथ में जो ओ है वो भी अपने आप में अपोजिट बनाता है, और एम तो आपको याद ही है। अब मेरे साथ एक बार रिवाइज कीजिएगा जल्दी से, आप अपनी जगह से रिवाइज करेंगे मेरे साथ साथ, और बिल्कुल तन मान्यता से पढ़ाइए, उसको अच्छे से देखिए। आप देखिए, मैं आपको क्लास लेता हूं तो आपको कहीं एनर्जी में कमी लगती है क्या? आप पढ़ो ना तो आपकी भी एनर्जी वैसे ही मैच करनी चाहिए, तब मजा आएगा। अच्छा, ABC का उल्टा क्या होता है, ZYX, पक्का याद है। अच्छा, डी में क्या याद करवाया, दूध वाला, डी उल्टा W। अच्छा, ई के लिए क्या याद करवाया, लव, LOVE, LO अलग, VE अलग। तो ई के साथ क्या आएगा, V। ई के साथ क्या आएगा, V। अच्छा, ई के बाद में क्या था, F। F से कुछ याद आता है, फुल, कौन सा फुल, यूजफुल। तो यू का उल्टा क्या होगा, F। जी से क्या याद किया हमने, GT रोड, GT ग्रैंड ट्रंक रोड, तो जी का उल्टा टी। अच्छा, एच से क्या याद किया, हरिशंकर, 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 तो एच का उल्टा एस। आई से तो कभी मत भूलना आप, इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज, आई का उल्टा आर। और आई के बाद में जे के क्या बोलूं, जनता क्यू, जनता हमारी क्यू में नजर आती है। और जे के बाद में अगर के की बात करूं तो जो क्यू में ना रहे उसके लिए क्या बोला था, काला पानी। के का उल्टा क्या होगा, पी, काला पानी। और के आगे में एल की बात करूं तो एल के साथ क्या बनेगा, ओ, LO। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो LO मेरे पास में, क्योंकि LOV में LO फर्स्ट पेयर है, और M का उल्टा M कैसे याद किया, क्योंकि M जो पहले के 13 अक्षर हैं उनमें 13वां है बाएं से, और N दाएं से 13वां है, और बाएं और दाएं से सेम नंबर पर आने वाले अक्षर एक दूसरे के अपोजिट कहलाते हैं। अब जो बाकी के 13 बच गए उनमें लॉजिक मत बोलो, लेकिन मेरे साथ उल्टा तो बोलो जरा बिना देखे। इस M के बाद में N वो नोज वाला N, क्या होगा उल्टा, M होगा ना, क्योंकि M का उल्टा N तो N का उल्टा भी M होना चाहिए। अच्छा, O ऑरेंज वाला, O के साथ क्या था, L, तो LO बनेगा, बिल्कुल बनेगा। P वो प्लेट वाला, पटना वाला P, तो P कहीं याद आता है आपको, बताइए। P से क्या होता है, पानी, कौन सा पानी, काला पानी, तो P का उल्टा K बनेगा। Q, अरे Q तो वैसे जनता Q, तो J का, Q का उल्टा J बनेगा। R, अरे R से तो आपका गहरा रिश्ता है, R में तो आप नौकरी पाने वाले तुरंत। रेलवेज, कौन सा रेलवेज, इंडियन रेलवेज। S से क्या होगा, शंकर, कौन सा शंकर, हरिशंकर। और मैं T की बात करूं तो T मतलब कौन सा, GT रोड, तो T का उल्टा G होगा। U का क्या, यूजफुल। और V के साथ क्या होगा, सॉरी, V के साथ क्या होगा, E, LOVE। W मतलब वाला, कौन सा वाला, दूध वाला। और XYZ का उल्टा क्या होगा, C, B और A। अब जरा चलिए लौटते हम हमारे प्रश्न की तरफ। इधर देखो, क्या ये L का उल्टा O है, जल्दी बोलो। क्या ये रेलवेज का उल्टा I नहीं है, इंडियन रेलवेज? क्या ये C का उल्टा X नहीं है? क्या ये हरिशंकर नहीं है? क्या ये जनता Q नहीं है? तो H का उल्टा S होना चाहिए कि नहीं, मुझे बताइए। तो मुझे बताइए, ये K आएगा या S आएगा? जब K ऑप्शन में ही नहीं है तो फिर कैसे आता? लेकिन जब तक आपको अपोजिट की नॉलेज नहीं होती तब तक आपको ये पता ही नहीं होता। और पूरी अल्फाबेट में केवल 2 ही चीज याद करनी होती है, या तो इनकी नंबरिंग याद करनी होती है, या फिर नंबरिंग के अलावा क्या होता है, अपोजिट। तीसरी कोई चीज नहीं है याद करने के लिए। तो मैं बात करूंगा यहां पर H का उल्टा S,
एम का उल्टा जल्दी बोलो, एम का उल्टा होगा एन, क्यू याद है आपको, जनता क्यू तो जे, और जेड का उल्टा क्या होगा ए, और डी कौन सा डी, दूध वाला। और आपको फिर भी ये उत्तर लिखकर नहीं आना, इसको भी ऑप्शंस में से चेक करना है। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, ये दूसरे प्रश्न का उद्देश्य आपको अपोजिट याद करवाना था, पहले प्रश्न का उद्देश्य आपको नंबर याद करवाना था, और अब जो आगे प्रश्न आ रहे हैं उनका उद्देश्य आपको प्रैक्टिस करवाना है। इस सेशन में मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, मैंने 10 छांट करके क्वेश्चंस लिए हैं, और 10 क्वेश्चन करने में हमारे को केवल 15 मिनट लगेंगे। कितने लगेंगे? 15 मिनट। तो 15 मिनट आप अपने भले के लिए इस सेशन में बने रहिए। आपको पता है ना, इसी चैनल पर डेली 9 बजे मैं मैथ्स की क्लास लेता हूं, क्योंकि वहां पर भी मिशन यही है, टारगेट की गणित में आपके 30 में से 30 आने चाहिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरी आपसे इतनी सी गुजारिश है, अभी की अभी आप इसको लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में जो तैयारी कर रहे हैं उनके बीच में इसको शेयर कीजिए। आपको कैसा लगता है, आपको क्या चेंजेस चाहिए, आपको क्या और अच्छा लगता है, क्या होना चाहिए, आप कमेंट करके दे सकते हैं, हमें बता सकते हैं। चलिए जरा देखिएगा प्रश्न। एक खास कोड में फ्रॉस्ट FROST को ऐसा लिखा जाता है, देखो मैंने दोनों हाईलाइट कर दिए। तो उस कोड में 8 EIGST को कैसे लिखा जाएगा? अब आप जरा देखिए, ये पहला ही प्रश्न है, तो मेरा ड्यूटी बनता है कि आपको यहां पर बोर्ड पे लिखूं मैं, वरना चूंकि आपको भी एग्जाम में लिखा लिखाया ऐसा ही मिलेगा, तो आपको इसी में देख करके उत्तर देना आना चाहिए। कोशिश करेंगे अगले प्रश्न से यही देने की कोशिश करें, और हम उसी फॉर्मेट में सीखें जो एग्जाम में भी आता है। जरा इधर देखिएगा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्रॉस्ट इज रिटन एज दिस, हाउ इज 8 रिटन इन दैट कोड? यानी आपको पहले तो यह पता लगाना है कि फ्रॉस्ट को कोड कैसे किया, फिर जैसे भी किया वैसे की वैसे कॉपी आपको नीचे वाले को करना है। जरा ध्यान दीजिएगा, आपको अगर अल्फाबेट याद है तो आपको देर नहीं लगेगी इसको। अगर आपको अल्फाबेट याद है तो आप तुरंत कर सकेंगे। जरा बोर्ड पे देखिएगा, पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि पहले लेटर को पहले लेटर से कंपेयर किया जाए। क्या ऐसा हमेशा होगा? ये नियम है? ना ना ना, ये शाश्वत सत्य नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है। 10 में से 9 बार ऐसा होता है। और कब नहीं होता मैं आपको सिखाता हूं, आप 10 मिनट वीडियो में बने रहिए, ध्यान दीजिएगा। तो मैं बात करूं, जरा देखना, तुरंत नोटिस करना क्या हो रहा है। ये F है और ये क्या E है, तो समझ में आया साहब, एक कम हो रहा है। एक कम हो रहा है क्या? R के बाद में Q है, क्या एक कम हो रहा है क्या? बोलो। अरे अगर आपको नंबर याद है तो सारा पता है, R से कम करके तो Q आता है, QR। अच्छा, इस O से बना P, क्या एक ज्यादा हो रहा है क्या? देखो यहां पर F से एक कम हुआ, इस R से एक कम हुआ, O से एक ज्यादा हुआ। O से एक क्या हुआ बताइए? ज्यादा। ध्यान दीजिएगा, O से क्या हुआ? एक ज्यादा हुआ। इस S से क्या हुआ? एक कम हुआ। और T से भी क्या हुआ? एक कम हुआ। तो ध्यान दीजिए, शुरू के 2 से एक कम हुआ, आखिरी के 2 से भी एक कम हुआ, और बीच के एक में एक जोड़ा। आपको अपना दिमाग नहीं चलाना इसके अंदर, क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही कोडिंग डिकोडिंग है। उसका अर्थ यही होता है कि जैसे उसने किया उसको एज इट इज कॉपी कर दो। आपको परीक्षा में ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए बोला। आपको तो सिर्फ देखते जाना है कि जो जो वो कर रहा है वैसे वैसे करते जाओ। और ध्यान दो, एक और बात, आपको उत्तर लिखकर नहीं आना, आपको ऑप्शंस में से चुनकर आना है। नजरें तेज रखनी है, उस ऑप्शन को रखना है अपने साथ जो आपके हिसाब से चल रहा है। जो आपके हिसाब से नहीं चल रहा उसको हटाते जाओ। जैसे ही ऑप्शन बचे वो आपका उत्तर होगा। जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात मैं करूं आपसे, एक कम करना है। ई में कम करना क्या होता है? डी। अगर ई में कम करना होता है डी, तो आप बताइए मुझे, पहला और तीसरा तो आप काट देंगे, लेकिन ऑनलाइन में तो नहीं काट सकते। कोई बात नहीं, आपको दिमाग से तो यार दिख रहा है ना कि भाई ये दोनों हट गए। अब पूरा दिमाग कहां चलाएंगे हम? 2 और 4 पर। 2 और 4 पर एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्या? सुनना ध्यान से, पूरे ध्यान से सुनना, और इससे आपका समय इतना खतरनाक बचने वाला आप सोच नहीं सकते। एक बात बताओ, पहला लेटर डी चाहिए, इनमें पहला लेटर डी है नहीं, बचा 2 और 4। मुझे एक बात बताइए, इस ऑप्शन नंबर 2 और 4 में दूसरा अक्षर क्या है? एच और एच। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस एच के आधार पर 2 या 4 में से उत्तर डिसाइड हो पाएगा क्या? हरगिज नहीं, क्योंकि दोनों में एक जैसा है। जरा नोटिस करो,
आखिरी के दो में जी और एस और जी और एस, क्या आखिरी के आधार पर, आखिरी के दो अक्षरों के आधार पर उत्तर डिसाइड हो पाएगा? क्या नहीं, आपको सिर्फ उत्तर डिसाइड हो पाएगा तीसरी जगह के आधार पर, सिर्फ और सिर्फ इसके आधार पर ही, क्योंकि ऊपर वाले में एफ है और नीचे वाले में एच है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या जरूरत पड़ रही है कि आप हर जगह चेक करो। सुनना मैं जो कह रहा हूं, अल्फाबेट में नहीं, कोडिंग डिकोडिंग में नहीं, पूरे जीवन में, पूरे जीवन में हर जगह जो चुनाव होते हैं वो समानता के आधार पर नहीं होते, असमानता के आधार पर होते हैं। आप किसी चीज को कब चुनते हैं? सारी एक जैसी है, उनमें से ही आप एक और हो गए तो आपको चुना नहीं जाएगा, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, डिफरेंस। तो ऑप्शंस में जो जो जगह समान है उस जगह से तो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि कैसे काटूं, सभी में एक जैसी है। तो आप समझ रहे हैं मेरा इशारा, बीच वाला अक्षर में एक जुड़ना चाहिए। तो अक्सर जल्दीबाजी में क्या होता है, देखो इतना बढ़िया क्वेश्चन मैंने छांट छांट के लिए ताकि मैं आपको एक एक चीज सिखा सकूं। जनरली बच्चे क्या करते हैं जल्दीबाजी में कि साहब इसमें कम हुआ, इसमें कम हुआ, सब में कम हो रहा होगा, कम किया, अब सोचो कम हो रहा होगा तो फिर बच्चा क्या करेगा, इस जी में कम कर देगा, और जी में कम करेगा तो क्या आएगा, एफ, जबकि ये उत्तर गलत है, उत्तर तो ये सही है। क्यों? क्योंकि बीच वाले में कम नहीं होता बल्कि ज्यादा होता है। तो जी का अगला क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपको नकल करनी है लेकिन थोड़ा सा ध्यान भी देना है, अटेंशन भी देना है। प्रश्न संख्या 2 पर आइए। लीग, इसे क्या बोलता है साहब, ये ऐसे बोलता है। अब आप यहां पर देखिए, मेरे साथ चलिए, कोशिश कीजिएगा। मैं इस बार इधर नहीं लिख रहा, अब आप, मैं कहूं कि आप कहोगे तो मैं लिख दूंगा, तो यह भी बड़ा संकट का काम है। आप कहोगे कैसे, ये वाली तो रिकॉर्डेड क्लास है, आने वाले दिनों में अपन लाइव क्लास की बात करेंगे, बहुत सारे डाउट्स को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बट अभी मैं समझ सकता हूं चीजों को। देखो एक बार देखना जरा, लिखे में कोशिश करो। क्यों? अरे मैं आपको गलत चीज क्यों सिखाऊं? आपका पेपर होता है कंप्यूटर पर, तो आपको सामने दिखेगा, बार बार आप उसको नीचे नोट करोगे, लिखोगे, तो क्या समय बर्बाद नहीं होता क्या? अरे लिख लेंगे अगर कोई इमरजेंसी में आ गई तो मैं ऐसा नहीं कह रहा लिखना ही नहीं है, लेकिन अगर बिना लिखे आसानी से काम चल सकता है तो सोचो कितना 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 टाइम बचेगा। बोर्ड पे देखो, लीग, जरा पहले लेटर को देखिए तो, एल, एल का नंबर अपने आप से बोल के देखना, 12, एन का नंबर 14, 2 जुड़ गया। अब मैं आपको सलाह दूंगा, बजाय इसके कि आप पूरे 6 लेटर चेक करो, आप एक एक लेटर को क्यों ना चेक करते जाओ। तो अगर मैं इस लीग से इसको ऐसे बनाया, तो पहले वाला 12, एन 14, तो 2 जुड़ा। अगर 2 जुड़ा तो डी में 2 जोड़ना चाहिए, और डी का नंबर कितना होता है, 4। धीरे धीरे आपको 4 भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नंबर में खुद ही जोड़कर बोल दोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात है। अगर मैं डी में 2 जोड़ूं तो 6 आना चाहिए, और 6 का मतलब है कम से कम पहला ऑप्शन नहीं आएगा, दूसरा ऑप्शन भी नहीं आएगा, और तीसरा ऑप्शन आ सकता है, चौथा भी आ सकता है। अच्छा जरा अगला लेटर देखिएगा, जरा अगला लेटर कौन है, ई। जरा देखो अगला लेटर कौन है, ई, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, एच। तो जरा ई और एच में देखना, तो ई का नंबर कितना होता है, जल्दी बोलो, 5, और एच का कितना होता है, 8। तो 5 से 8 बन गया, इसको ऐसे लिखा है, तो 3 जुड़ा। तो मैं भी यहां 3 जोड़ना चाहूंगा इस डैमेज वाले में, दूसरे अक्षर में। तो ए का नंबर कितना होता है, 1, और 1 में 3 जोड़ू तो क्या आएगा, 4, और 4 का मतलब क्या होता है, डी। तो एफ के बाद में डी आना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये ऑप्शन गलत हो गया। अब मैं जब गारंटी से कह सकता हूं 1, 2 और 4 गलत हैं, तो मैं आपको यह सलाह दूंगा कि बाकी के 4 अक्षर जो बच गए उनको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सावधान, अगर चौथे नंबर पे ये लिखा हो ऑप्शन में, इनमें से कोई नहीं, अगर ये ऑप्शन हो तो मान लो इनमें से कोई नहीं, चौथा है, और बाकी बचे 1, 2, 3, 1 और 2 कट गए इस तरह से, तो तीसरे को आंसर मत लगा देना, क्योंकि जो जगह बच गई चेक करने से उनमें भी तो गलती हो सकती है, इसलिए एक्यूरेसी ध्यान रखनी है। लेकिन इनमें से कोई है ही नहीं और 3 कट चुके, अरे तो चौथा भी अगर जो बच गया वो भी कट जाएगा, तो फिर आंसर क्या होगा, तो कोई तो होना चाहिए। तो मैं कहूंगा ये आंसर पक्का सही है, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या जरा देखिएगा नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं, सब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। एक निश्चित कूट भाषा में इंपोज को ऐसे बोला जाता है और आर्डेंट को ऐसा बोला जाता है। अब आप सुनो, यहां पर 2-2 प्रश्न, मतलब 2 पार्ट दिए, ध्यान देना, मैं कलर से दिखाता हूं आपको। ये जो मैंने ब्लू कलर बनाया, और ये तो एक पार्ट हो गया,
इंपोज को ऐसे बोलता है, और तथा। अब मैं येलो कलर बनाता हूं, देखो आर्डेंट को ऐसा बोलता है। भाषा वही है सेम, तो जो पीले पीले बनाए वो दोनों अलग पेयर हैं, और जो मैंने ब्लू ब्लू बनाए वो दोनों अलग पेयर हैं। तो अब मैं बात करूं, वो इसको पूछना चाहता है कि वो कैसे बनेगा। ये तो टफ हुआ क्या, अरे उल्टा आसान हो गया। क्यों? क्योंकि अब तो दो दो बना के दे रखे और दोनों में एक ही लॉजिक है। हम एक से निकाल सकते हैं, दो दो से तो और आसानी से निकाल सकते हैं। बच्चों को लगता है प्रश्न टफ है, टफ नहीं, इजी है। 5-7 मिनट का टाइम लगेगा। इस सेशन में बने रहिए, आपका बहुत फायदा होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। इधर देखो, पहला लेटर आई, पहला लेटर आई, इस आई में एक कम किया। अच्छा, ये पहला लेटर ए में एक कम किया। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल बन गया, जरा देखना बोर्ड पर। अल्फाबेट कैसे चलती है, ए से जेड तक, और याद रखिएगा वर्णमाला घूमती है, खत्म कभी नहीं होती, तो जेड पर समाप्त नहीं होती। वर्णमाला में 27वां अक्षर भी होता है। क्या होता है? ए। 28वां भी होता है। क्या होता है? बी। अच्छा, मैं अगर 40वां पूछूं तो फिर तुरंत कैसे निकलेगा? निकलेगा ना। देखो 28वां बी कैसे हुआ, 28 में से 26 घटा दो तो 2 बचा, 2 बी आया। 40वां कैसे निकलेगा? 40 में से 26 घटाओ, 14 बचेगा, एन आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो यहां पर जरा ध्यान दीजिए, पहले लेटर आई से एक कम करके एच आया, तो इसमें पहले लेटर ए से एक कम करके जेड आया। तो दो दो जगह पर देख लिया, और क्या चाहिए? अब जो प्रश्न पूछा उसमें पहला लेटर देखो क्या है, एच। एच होता है 8, 8 में एक कम करना 7, और 7 क्या होता है? जी। तो मैं कहूंगा कि ये चौथा ऑप्शन तो नहीं हो सकता साहब, ये पक्की बात है। अब आप करोगे तो मैं कर दूंगा। वैसे दूसरा लेटर, बाकी जो तीनों ऑप्शन बच रहे 2, 1 और 3, तीनों में पी है। फिर भी चलो एक बार देख लेते हैं। ये जरा एम देखिएगा, एम का नंबर होता है 13 और ये एन है। तो पहले तो आई में एक कम किया था, अब एम में एक जोड़ दिया। अच्छा साहब, इस आर का क्या किया? आर के बाद क्या जोड़ा? हां, एस जोड़ा। तो फिर यहां पर भी दूसरे अक्षर में जोड़ना चाहिए, यानी पहले अक्षर में घटा रहा है और दूसरे में जोड़ रहा है। मैं आपको क्यों नहीं सिखा रहा कि पूरा एक साथ देख लो? अरे पूरे देखने की जरूरत क्या है? अगर पहले लेटर से एक ऑप्शन कट गया, अगले से मान लो 1-2 में ही 3 ऑप्शन कट जाए, तो जो बचा उसको टिक करो, आगे बढ़ जाओ। सारा चेक करने की जरूरत क्या है? सारा चेक करने में तो याद और नहीं रहता, कई बार उठपटांग लॉजिक होता है। तो अब देखो क्या हुआ, एम में एक जोड़ा, इस आर में भी एक जोड़ा, तो आप ओ में भी एक जोड़ेंगे, और ओ में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? पी। और मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि तीनों में पी है। अब मैंने आपसे क्या कहा, किसी भी प्रश्न का उत्तर समानता से तय नहीं होगा, उस जगह से डिसाइड नहीं होगा जो समान है, उस जगह से डिसाइड होगा जो असमान है। तीसरी जगह जरा देखो, इंपोज में तीसरी जगह पर क्या है? पी। तीसरी जगह क्या हुई? ओ। पी और पी से ओ कैसे बनेगा? पी में एक कम करके। इसमें तीसरी जगह क्या है बताइए? डी। डी से क्या बना? सी। कैसे बना? एक कम करके। तो तीसरी जगह एक कम करके बनेगी। आर में कम कीजिएगा, क्यू बनेगा। क्यू बनेगा तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब मैं आपको सलाह दूंगा, पहले और तीसरे में दो ही ऑप्शन बच रहे हैं, कोई भी वो जगह चेक कर लो जो अलग है, उसी से काम चल जाएगा। अब जरा चौथी जगह भी अलग है इसमें, तो चौथी जगह चेक करते हैं। ओ का क्या हुआ? चौथी जगह ओ का पी बना, एक जुड़ा, इसमें चौथी जगह ई है। वैसे तो एक भी चेक करना बहुत है, लेकिन दोनों देख लेते हैं। ई का क्या हुआ? एफ हुआ। यानी चौथी जगह पर वैसे देखा जाए तो हमें दिख रहा है कि एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा हो रहा है। तो यहां पर भी चूंकि चौथी जगह पर ई का एफ हुआ, तो मुझे भी डी का क्या करना चाहिए? ई करना चाहिए, एक जोड़ना चाहिए। तो ई में बात करूंगा तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर कहलाएगा। प्रश्न संख्या 4, किसी सांकेतिक भाषा में ब्लैक को ऐसे बोलते हैं, ब्लैक ये रहा, इसको ऐसे बोलते हैं। और स्मार्ट, आप सारे स्मार्ट है पढ़ाई में, सारे अव्वल हैं, पढ़ाई तो बिल्कुल पास होकर ही दिखाना है, तो उसे क्लॉक को कैसे बोलेंगे? जरा देखना, ब्लैक को कैसे बोलते हैं? अरे बी में एक कम कर दो, ए आ जाएगा। अरे एस में तो एक कम के आर आना चाहिए था, यानी मामला फेल। ये तो नहीं बैठ रहा हिसाब किताब, तो फेल नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है, हम जिस एंगल से चल रहे हैं वो एंगल गलत है। तो जरा देखते हैं फिर क्या हो रहा है, कुछ और हो रहा होगा। जरा देखते हैं, अगर एक नजर भर देखें तो BLACK SMART, इस चौथे प्रश्न में इन वर्णमाला के इन 5 अक्षरों के बीच क्या हो रहा है वो मैं दिखता हूं आपको। रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट क्या होता है भाई? रीअरेंजमेंट में
नाम वही रहते हैं, शक्लें वही रहती हैं, केवल इनकी सीट बदल जाती है। जरा मैं आपको दिखाता हूं, जरा देखिए, BLACK, ब्लैक को कैसे लिखा, ALBKC, और नीचे स्मार्ट SMART को कैसे लिखा साहब, AMSTR। आपको समझाने के लिए सिर्फ बोल रहा हूं, अगर ये नंबर मैं दूं, देने नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए, 1 2 3 4 5, तो ये भी 1 2 3 4 5 है। तो क्या हो रहा है साहब, ये पहले वाला तीसरे पे चला गया। क्या यहां पर भी ऐसा हुआ, हां, पहले वाला तीसरे पे चला गया। तो फिर जब यहां ऐसा हुआ, रीअरेंजमेंट, क्योंकि ये जो 5 अक्षर है वही अक्षर ये भी रहे, BLACK SMART। अब आपको ये कैसे पता लग पाएगा, अभ्यास, प्रैक्टिस करते 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 बहुत आसानी से पता लग पाएगा। तो क्या हुआ साहब, पहले वाला तीसरे जगह जाता है, पहले वाला तीसरे जगह जाता है, तो यहां पर पहले वाला कौन है, C, वो तीसरी जगह पर जाएगा। तो तीसरी जगह पर यहां तो C नहीं है, यहां पर भी C नहीं है, और यहां पर C है। तो मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 भी हो सकता है और ऑप्शन नंबर 4 भी हो सकता है। अब मुझे अगर परमिट करें तो 3 और 4 में अभी मैं क्या समझा रहा था, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया बात बताता हूं, शानदार। आप 3 और 4 में नोटिस कीजिए, पहली जगह सेम, दूसरी जगह सेम, तीसरी जगह में चेक कर ली, केवल फर्क अगर है तो चौथी और पांचवी जगह में है। तो क्यों ना सिर्फ चौथी और पांचवी में से कोई एक जगह चेक कर ली जाए और काम समाप्त हो जाए। लेकिन जरा सुनो ध्यान से, नहीं तो 90% बच्चे गलत समझ पाएंगे और गलती करेंगे। ये बड़ी बात है, सुनो, ये क्या है, ये उत्तर है, आंसर है। ये हमारे को जो पूछा गया, क्या पूछा गया, CLOC के, ध्यान से सुनना, ये उसकी जो आंसर आएंगे, कौन सी जगह, उसकी आखिरी 2 जगह मैं चेक करना चाहता हूं। तो आप सोचो सोचो सोचो, वो आखिरी 2 जगह कैसे कंपेयर होगी, इन 2 से होनी चाहिए ना, बताइए। जैसे इसमें आखिरी देखो, ये C कैसे आया, देखो C कहां से आया, चौथी जगह वाला उठ के C आया। इसमें R कहां से आया, चौथी जगह वाला उठ के R आया। तो इसमें आखिरी कहां से आएगा, चौथी जगह वाला उठकर आएगा, यानी कि C वहां पर जाएगा, और C अगर आखिरी में जाएगा, ऑप्शन कौन से बच रहे थे, 3 और 4, तो 4 में तो नहीं जा रहा, कौन से में जाएगा, तीसरे में जाएगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, पहले मैं पहले को चलाऊंगा साहब, फिर दूसरे को चलाऊंगा साहब, तीसरे को चलाऊंगा, तो अब मुझे पता ही नहीं है कि इसको चलाने पर ये कहां जाएगा और वहां पर मुझे क्या चेक करना है। जबकि अगर मैं ऑप्शन देखता हूं तो ऑप्शन से मुझे पहले ही पता होता है कि कौन सी जगह अलग है। मैं क्वांटिटी नहीं चाहता आप लोगों से, कुछ ऐसा सीखो, मजा आ जाए, टाइम कम लगे और हमारे पूरा पेपर भी अटेम्प्ट हो। तो हम उस जगह को क्यों चेक करें जो एक समान है, क्यों ना वो जगह चेक करें जहां पर फर्क है, क्योंकि जहां डिफरेंस है उसी से काम चलेगा। प्रश्न संख्या 5, सेंसिटिव को ऐसा बोलता है, ठीक है, तो फिर इस कोड में माइक्रोसॉफ्ट को कैसे बोला जाएगा। तो पहले सेंसिटिव को कैसे बोलता है वो देखें। एस के साथ मैं देखूं, यहीं पे कंपेयर कर सकता हूं, एस में 2 कम हुआ, ई में 3 ज्यादा हुआ, एन में 2 कम हुआ, एस में 3 ज्यादा हुआ, आई में 2 कम हुआ, साफ साफ दिख रहा है, क्लियर कट। तो मैं आसानी से कर सकता हूं, क्या हो रहा है यहां पर, सब में पहले 2 कम करता है, फिर 3 ज्यादा करता है, फिर 2 कम करता है, फिर 3 ज्यादा करता है। और मैं कहता हूं सारे क्यों चेक करें भाई, सारे क्यों चेक करें, हम एक एक को चेक करते ना, और हम ऑप्शन को वही रखेंगे जो हमारे साथ चल रहा है, जो नहीं चल रहा उसको उड़ा दो। अब देखो 2 कम करना था तो बिल्कुल एम में 2 कम करो, नंबर याद होने चाहिए। एम का नंबर क्या होता है, 13, 13 में से 2 कम करना 11, 11 क्या होगा, के। अगर 11 के होगा तो सुनो सुनो सुनो, ये दूसरा और तीसरा उड़ गया। अब ये खतरनाक काम हो गया साहब, अगर ये नन ऑफ दीज नहीं होता ना, अगर ये नन ऑफ दीज नहीं होता और ये चौथे में भी के नहीं होता तो मैंने उड़ा दिया होता और पहले को आंसर दे देता। अब मेरी मजबूरी, क्या मजबूरी, मुझे सारा चेक करना पड़ेगा पहले वाले को, आपकी मजबूरी, क्योंकि अगर कोई भी जगह छोड़ दी और वो गलत हो गई तो फिर आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। अब जरा देखो क्या हो रहा है, एक बार जरा देखो, नियम वैसे पकड़ में आ रहा था हमें, 2 कम करता है 3 ज्यादा करता है, 2 कम करता है 3 ज्यादा करता है, 2 कम करता है 3 ज्यादा करता है, टी और डब्ल्यू, आई और जी में 2 कम करता है, और वी और वाई में 3 ज्यादा करता है, 22 और 25, और 2 कम करता है। तो सब जगह पर क्रम से चल रहा है, 2 कम 3 ज्यादा, 2 कम 3 ज्यादा, 2 कम 3 ज्यादा। एम में 2 कम करो, सही है,
आई में 3 ज्यादा करो, ये तो नहीं है, देखो इसमें 2 कम किया तो ये आया, और 3 ज्यादा करने पर ये आया, ई से एच, तो 3 ज्यादा करने पर आई में अगर 3 जोड़ू तो 12 होने चाहिए, तो 12 में तो एल होना चाहिए, एल तो है ही नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है। आंसर क्या होगा? 4। लेकिन अगर ये सही होता, दूसरी जगह, तीसरी, चौथी, मुझे आखिरी तक चेक करना पड़ता, तब कंफर्म हो पाते। ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दीज। स्टैंडिंग, स्टैंडिंग को ऐसे बोलता है, तो कैसे बोलना चाहिए? एस में एस 19 नंबर है और एन 14 नंबर है, 5 कम हुआ। ये पी जो है वो 16 नंबर है। देखो एस का नंबर है 19, एन का 14, 19 से 14 5 कम हुआ। पी का नंबर कितना है? 16, 16 में से 5 कम करो 11, 11 का मतलब के होना चाहिए। ये क्या हुआ? किसी भी ऑप्शन में के नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है हम गलत दिशा में चल रहे हैं, कुछ और ढूंढते हैं। चलो जल्दी से देखो, स्टैंडिंग की बात करूं, आप सारे लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से पकड़ में आ रहा है। आप देखो यहीं पर मैं स्टैंडिंग के 2 हिस्से कर रहा हूं, देखो आपको 2 हिस्से नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? STAN, और ये उसको उल्टा करके पढ़ो NATS, देखो जरा ध्यान से। और बाकी जो DING उसको भी पढ़ लो, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। STANDING, इसे कैसे लिखा इसने? इसने क्या किया जरा देखना, ये जो पहले वाले 4 हैं इनको उल्टा करके लिख दिया। कैसे लिखा उल्टा करके? NATS, देखो जरा NATS ये रहा, और बाकी के DING इनको भी उल्टा करके लिख दिया। कैसे लिखा? GNID, बिल्कुल। तो हमें समझ में आ गया कि PRODUCES, प्रोड्यूसेस, इसको क्या करूं? इसका आधा करो जरा, और PROS को क्या लिखना चाहिए? इसको लिखना चाहिए DORP। आपको सिखाने के लिए लिख रहा हूं, वरना कोई मतलब नहीं है। DORP इसमें नहीं है, इसमें है DORP, बाकी सभी में है, तो बाकी चेक करना पड़ेगा। क्या करें? इसको उल्टा करके कैसे लिखें? इसको लिखेंगे SECU, तो S, क्योंकि ये तो कट चुका, SE इसमें नहीं है, SECU ये बिल्कुल सही है, इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3, यानी कि फर्स्ट हाफ, पहले 4 को रिवर्स ऑर्डर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑर्डर, उल्टे क्रम में लिख देना। तो यहां पर STAN को क्या लिखा? NATS, और DING को लिखा GNID, और ऐसे ही वहां पर भी हमने किया नकल। आपको कुछ नहीं करना सिवाय नकल करने के। इधर देखिए, बस मैंने 10 क्वेश्चन छांट कर लिया आपको सिखाने के लिए, आपको 4 क्वेश्चन बने रहना, 4-5 मिनट और लगेंगे। देखो ऑर्बिटल, ऑर्बिटल को ऐसा लिखता है। अब ये कुछ समझ में आ रहा है क्या देखने से? अगर मैं बात करूं O और L में, तो O और L में 3 कम होता है, C में अगर 3 कम करूंगा तो Z आ जाएगा, C में 1 कम करो B आएगा, एक और कम करो A आएगा, एक और कम करो Z आएगा। मैंने कहा था ना घूमती है, उल्टा होता है। जब Z के बाद A आता है तो A के पहले भी Z आता है, ऐसा नहीं बनता। आप नोटिस कीजिएगा, इस सारे के सारे मेरे को अपोजिट पेयर्स नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहे हैं? अपोजिट पेयर्स। और अपोजिट पेयर्स की बात करें तो आप देखिए, O का उल्टा है लव, इंडियन रेलवेज, B का उल्टा वाई, इंडियन रेलवेज, GT रोड, A का उल्टा Z, LO। देखो अब ये क्या करूं मैं? चार्जर का उल्टा, C का उल्टा X होना चाहिए, X होना चाहिए, तो 2 खत्म 4 खत्म। आप चाहो तो वैसे इनमें जो डिफरेंस है वैसे दूसरा भी डिफरेंस है, H का उल्टा हरि 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 शंकर, तो S होना चाहिए। तो मैं सिर्फ ऑप्शन नंबर क्या दे सकता हूं? 3 उत्तर होगा। 8वां देखिए, टॉनिक, टॉनिक को इसने बोला इस तरह से, और स्केल को बोला इस तरह से। तो आपसे पूछा PLAN के प्लैंक को कैसे बोलेंगे? तो टॉनिक से मैं अगर बात करूं तो जरा देखिए, मैं इसका एक नाम रखता हूं, वो है, मेरे को जो समझ में आ रहा है, दिख रहा है स्पष्ट रूप से, रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या होता है? विपरीत क्रम। जैसे मान लीजिए आप तो ट्रेन की बात करते हैं, ट्रेन में इंजन कहां होता है? सबसे आगे। अगर हम कहीं पर मान लीजिए उसकी दिशा बदलना चाहते हैं, कई बार होता है ना क्रॉसिंग पर, और वो इंजन उल्टी तरफ लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है? जो डब्बा सबसे पीछे था वो डब्बा सबसे आगे हो जाता है या नहीं? बिल्कुल। यहां मैं बात करूं तो देखिए TONIC, इसको उल्टी तरफ से पढ़िए तो CINOT,
देखो क्या CINOT लिखा हुआ है, स्केल SCALE उल्टा पढ़िए तो क्या ये E, अगर मैं उल्टा पढ़ूं स्केल को तो क्या हो रहा है SCALE, तो यहां पर ACELS, देखो यहां पर अगर मैं देखें उल्टा पढ़े तो CINOT नजर आ रहा है, और स्केल में बात करें तो EL, ये कुछ अलग नजर आ रहा है क्योंकि ये दोनों मैच ही नहीं कर रहे आपस के अंदर, जबकि बिल्कुल उल्टा नजर आ रहा है CINOT। जरा एक बार ऑप्शंस में देखते हैं, क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन है उसको उल्टा पढ़े तो के मिलता है क्या, बिल्कुल मिलता है, के मिलता है, फिर एन मिलता है, फिर ए भी मिलता है, फिर एल भी मिलता है, फिर पी भी मिलता है। ऑप्शन नंबर एक आंसर होगा, बिल्कुल होगा। ये जो ACELS है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है निश्चित रूप से, वरना ये भी मिलता है और ये भी मिलता है, ऐसा हो नहीं सकता। और अगर ये अलग अलग हैं और अगर सही लिखा हुआ है तो फिर इनमें लॉजिक ही मैच नहीं करता, क्योंकि दोनों जो प्रश्न दिए गए हैं वो तो एक ही प्रश्न के दो पार्ट हैं, तो लॉजिक मैच करना चाहिए। आप इसको सिर्फ क्या कर लीजिए, ये देखो इसको उड़ा करके मैं चेंज कर देता हूं, आप कर लीजिएगा। क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे ELACS, क्या लिखेंगे ELACS, ऐसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर एक हमारा आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 9 पर आइए, फिजिकल। तो फिजिकल को ये ऐसा बोलता है तो आगे ये ब्रेकिंग को कैसा बोलेगा, तो जरा देखते हैं अपन। अगर मैं यहां नोटिस करूं तो P का नंबर 16 होता है, M का 13 होता है। 16 से 13 का मतलब है 3 कम हो गए, तो B में अगर 3 कम करूं तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि B में 1 कम करूंगा तो A आएगा, A में 1 कम करूंगा तो Z आएगा, और करूंगा तो Y आएगा। Y तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा, तो ऐसा नहीं होगा। देखो बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से देखो मैं जो कह रहा हूं कैसा बढ़िया प्रश्न है। एक बार आखिरी वाला लिया L, L में जोड़कर M बना, और फिर एक शुरू वाला लिया P, P में जोड़कर Q बना, फिर पीछे वाला लिया A में जोड़कर B बना, फिर आगे वाला लिया H में जोड़कर I बना। देखो जरा मैं आपको दिखाता हूं, PHYSICAL फिजिकल, इसे क्या बोल रहा है वो, देखो मैं आप बनाते हुए लिखता हूं ना तो आपको समझ में और अच्छा आएगा। आखिरी में क्या लिखा है L, L में एक जोड़ो क्या आएगा M, फिर सबसे पहले क्या लिखा है P, P में एक जोड़ो क्या आएगा Q, देखो जरा MQ है क्या, फिर सेकंड हाईएस्ट ये देखो A, A में एक जोड़ो B, सही चल रहा है क्या, फिर देखो इधर वाला सेकंड H, H में एक जोड़ो क्या आएगा I। ये मैं थोड़ी कर रहा हूं, तो करके दे रहा है वो, मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूं कि क्या करके दे रहा है वो, मुझे तो नीचे जो क्वेश्चन पूछा उसमें करना है ऐसा कैसा। फिर देखो C, C में एक जोड़ो क्या आएगा D, हम क्या कर रहे हैं, सबसे आखिरी वाला सबसे पहले वाला, फिर दूसरा इधर से, फिर दूसरा इधर से, फिर तीसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर चौथा, और ये हम नहीं कर रहे, ये तो उसने करके दिया है, हम तो सिर्फ पहचान रहे हैं उसने क्या करके दिया है, क्योंकि वो जो करके देगा वही तो हमें भी करना है। कोडिंग डिकोडिंग में यही तो करते हैं हम। तो मैं बात करूं C में एक जोड़ा तो D, और Y में जोड़ा तो क्या होगा बताइए Z, और ये I में जोड़ा तो क्या होगा J, और S में जोड़ा तो क्या होगा T। ये बिल्कुल मैच कर रहा है, देखो जो मैंने लिखा है। तो आपको इसमें भी ऐसा कैसा करना है, आखिरी वाले को उठाओ G, G में एक जोड़ो H, सब में है, पहले वाले को जोड़ो B, B में जोड़ो C, सब में है, फिर देखो N, N में क्या एक जोड़ के O आएगा, O भी सब में है, इधर R, R में एक जोड़ो S, S की बात करूं तो S देखो यहां पर नहीं है, चौथा S यहां पर है, यहां पर, यहां भी नहीं है। और मैंने आपको क्या सिखाया था, आप डिफरेंट जगह भी चेक कर सकते हो, वैसे 5वीं जगह डिफरेंट ही है, तो 5वां इधर से आएगा, तीसरा I के बाद में J, और I के बाद J में ये मैं बात करूं तो तीसरा ऑप्शन ही होगा, दूसरा सही आंसर है, आंसर 2। और आज का आखिरी सवाल, किसी खास कोड में बेस्ट को 23 लिखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है। बेस्ट को 23 लिखते हैं तो माइंड को कैसे लिखेंगे, एक बात बताओ, बेस्ट लेटर्स हैं और ये 23 नंबर है, इसका अर्थ इन लेटर्स के साथ कुछ ना कुछ तो किया है ताकि ये नंबर बना। हमें सबसे पहला काम क्या करना है, इनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए। बी का नंबर बोलो 2, ई का 5, एस का 19, टी का 20। जरा इनको जोड़िए एक बार मेरे साथ साथ, ये 39 है, ये 44 है, ये 46 है। अगर इन सबको मैं जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे इन सबका जोड़ क्या मिलता है 46, इसने क्या लिखा 23। तो फिर हमें क्या समझ में आया, हमें समझ में आया कि इन सबको जोड़ करके जो आता है उसका आधा करने से उत्तर आता है। तो एम का जरा मुझे बताइए नंबर क्या होता है, नंबर तो याद होना चाहिए 13। आई का नंबर क्या होता है जल्दी बोलो 9। एन का नंबर कितना होता है बताइए 14, और डी का नंबर कितना होता है बताइए 4। 14 में 4 जोड़िए 18, 18 में जोड़िए 27, और 27 में 13 जोड़िए 40। इन सब का जोड़ कितना आता है 40,
और आपको तो नकल करनी थी, उसने जोड़कर आधा किया, तो आपको भी जोड़कर आधा करना है। 40 का आधा 20 और 20 का नंबर ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करता हूं सेशन में आपको मजा आया होगा। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, नहीं किया गलती से भी तो इसे कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस का पूरा फायदा मिले। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि आपको वो पढ़ाऊं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो, है कि नहीं। बेस्ट ऑफ लक वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।